नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 ग्रुप डी की आंसर की करने वाले हैं और 50 से ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज ये वीडियो शुरू करें। पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा, सही उत्तर है बाड़मेर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, जो गेटोर की है आपके गेटोर, ये आपके जयपुर में है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल को जिले से सुमेलित करना है, ठीक है। तो गेटोर है जयपुर में आपके। आहार म्यूजियम की बात करें तो ये है उदयपुर में। बात करें मीरा मंदिर की तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ में। कर्ण महल की बात करें तो ये आपके बीकानेर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो देखिए, बीकानेर और जो नागौर है, यहां पर अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है इसका प्रतिशत सबसे कम है, बीकानेर नागौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है चौथा प्रश्न, राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है। तो राजस्थान में मसाला पार्क कहां पर अवस्थित है? मथानिया में है और रामगंज मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक किस जिले में देखी गई है? तो ये आपके देखी गई है दौसा और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की दाहिने तट की सहायक नदियां हैं या नदी है? तो जोजड़ी जो है आपके, ये लूणी नदी की दाहिने तट की क्या है? सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है? तो ये आपके देखेंगे तो देखिए 6.50% दिया गया है। कितना है? 6.4% है। तो सबसे नजदीक का यही लग रहा है, तो तीसरा ऑप्शन यहां पर सही आएगा। तो राजस्थान वन विभाग में के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में जो अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है वो कितना है? 6.4% है। यहां उत्तर लगेगा 6.50%, क्योंकि यही नजदीक का है, ठीक है। बाकी देखिए 8.56% है, 7.25 है, 6.92 है। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा सही है? तो देखिए, कूट दिए गए हैं। यहां पर एक तो आ जाएगा, वो सही उत्तर रहेगा, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो सही, बिल्कुल सही कथन है। मध्य माही बेसिन का जो स्थानीय नाम है वो वागड़ के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र सोम, जाखम और ईरू नदियों द्वारा अपप्रवाहित होता है। तो ये भी सही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता, ये गलत है, क्योंकि देखिए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो विंध्यन श्रेणी में है, ठीक है, ना कि मध्य माही बेसिन में। तो केवल एक और दूसरा, ए और बी कथन सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन नस्ल उपनाम सम्मिलित नहीं है? नहीं है देखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है, तो चोकला सुनाड़ी, ये गलत हो गया, ठीक है। तो चोकला का जो उपनाम है सुनाड़ी नहीं है, तो उत्तर यही आएगा। देखिए, गिर जो है इसको पशु नस्ल का उपनाम रेंडा है, थारपारकर का मालानी है, मगरा का चक्री है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हैं, ये गलत है, तो ए आ जाएगा यहां पर। 10वां प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये है आपके 51.62%।
अगला प्रश्न देखेंगे, लोक देवताओं एवं उनके पूजा स्थल या मंदिर के संबंध में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? भूरिया बाबा, पांचोटा, जालोर। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पांचोटा का जो संबंध है इसका संबंध तल्लीनाथ जी से है, ना कि भूरिया बाबा से। हड़बूजी, बेंगटी फलोदी, यहां पर मंदिर है। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में, वीर फत्ता जी का सांथू में। तो बाकी तीनों सही हैं, यही गलत है। तो उत्तर आ जाएगा भूरिया बाबा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 12वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया था, ये सही है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के शासकों को राज प्रमुख, उपराज प्रमुख बनाया गया था। देखिए, यहां पर बांसवाड़ा के शासक को नहीं बनाया गया था, बूंदी के शासक को बनाया गया था। नहीं, सॉरी, प्रतापगढ़ के, एक सेकेंड, देखिए, प्रतापगढ़ के और बूंदी के शासकों को क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था। बांसवाड़ा के शासकों को उपराज प्रमुख नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो यही आ जाएगा उत्तर यहां पर। अगला देखिए, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक इत्यादि इस संघ के भाग थे, तो बिल्कुल थे। इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया था द्वितीय चरण का। तो बाकी कथन सही हैं, दूसरा कथन गलत है। अगला देखिए, 13वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये थे संत रामचरण जी। अगला प्रश्न देखेंगे, 14वां प्रश्न, राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शीतला माता चाकसू सही है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है। जीण माता का सीकर में। पाबूजी का मेला परबतसर, तो परबतसर में तेजा जी का मेला लगता है, ठीक है, न कि पाबूजी का। तो ये उत्तर आ जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न आपके सामने है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, उत्तर लगाएं। पहला है, घटियाला का शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया था। तो ये दोनों कथन ही क्या है? बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां प्रश्न, गोविंदगिरी एवं भील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोविंदगिरी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया था, बिल्कुल बनाया था, सही कथन है। गोविंदगिरी ने प्रत्येक भील गांव में धुनी स्थापित की थी तथा उसकी सुरक्षा के लिए कोतवाल की नियुक्ति की थी, ये कथन भी सही है। गोविंदगिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी को इधर ठिकाने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। देखिए, अप्रैल 1913 में गिरफ्तार किया था, ठीक है। तो यही कथन जो है ये गलत है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आपके आ जाएगा थर्ड, ठीक है। अप्रैल 1913 में गिरफ्तार किया गया था और मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था वो भी 1913 में हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके निम्नलिखित केंद्रों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले नसीराबाद में हुआ था विद्रोह, उसके बाद नीमच में हुआ था, ठीक है, उसके बाद विद्रोह हुआ था एरनपुरा में और सबसे अंत में आहुआ में हुआ था। तो देखिए क्या आएगा यहां पर थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबसे पहले नसीराबाद, फिर नीमच, फिर एरनपुरा, फिर आहुआ। अगला प्रश्न है आपके सामने 18वां प्रश्न, अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अजय राज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थापित की थी, ये कथन सही है। अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया और उसका नाम आना सागर रखा था, तो ये कथन गलत है। अजय राज ने झील जो आना सागर है इसका निर्माण नहीं करवाया था, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा केवल ए सत्य है।
अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। एक तरफ लोक नृत्य दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो भवाई नृत्य जो है ये कहाँ का है, ये उदयपुर का है। घुड़ला नृत्य जोधपुर का है। बम नृत्य की बात करें तो ये अलवर का है। अग्नि नृत्य बीकानेर का है। तो यहां पर आ जाएगा ए का सेकंड यही है, ठीक है, और बी का फर्स्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहां से ही आएगा। अगला प्रश्न देखें। एक तरफ दिए गए हैं रचनाकार, एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, दोनों का मिलान करना है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था बेली कृष्ण रुक्मणी री। बिठू सुजा की बात करें तो राव जयसिरोचंद। सदाशिव की बात करें तो राजरत्नाकर ग्रंथ, और जगजीवन भट्ट की बात करें तो अजितोदय, ठीक है। तो एक बार देख लें। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो ये आपकी की थी महाराणा राज सिंह ने। निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे या पगड़ी के प्रकार कौन से हैं? ठीक है, तो देखें कौन कौन से हैं। ये आपके आ जाएगा अमर शाही भी है, खंजर शाही भी है, विजय शाही भी है, शाहजहानी भी है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर के राजा मानसिंह की निम्नलिखित प्रशासनिक नियुक्तियों को कालक्रम में रखिए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इसमें आएगा पहले वो सूबेदार, ये जो पहले हैं ये काबुल के सूबेदार बने थे, ये लगभग बने थे 1585 में। उसके बाद बिहार के सूबेदार बने थे 1587 के आसपास। फिर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के प्रशासक बने थे लगभग, इसका ध्यान नहीं है मुझे, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर बने थे 1592-93 में, ठीक है, 1592-93 में। तो इसमें आएगा पहले नंबर पे सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा डी, और फिर आएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? तो ये देखिए वर्धा में हुई थी स्थापना, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। 1920 में राजस्थान केसरी निकाला गया था वर्धा से। और अगर हम बात करें नवीन राजस्थान की तो ये 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति एवं वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया था। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। राजा उमेर सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया। दोनों कथन ही क्या है, सही हैं। और कोटा का नाम जो है वो नंद नगर रखा गया था भीम सिंह के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो देखिए जगन्नाथ कछवाहा जो है ये अकबर की सेना की तरफ से था, ना कि आपके महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से। बाकी देखिए पूंजा था, भामाशाह था, मानसिंह झाला था। तो ये जो तीनों हैं ये तो थे आपके महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना में। अगला प्रश्न देखेंगे 27वां प्रश्न। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे बलवंत सिंह मेहता। निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये रतन चंद्र अग्रवाल थे।
नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के मंजनिक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? तो नुसरत खां की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 31वां, चलिए देखते हैं। पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सम निर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकती है। तो कथन सही है। अगला है, परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए जाने के बदले में इस कर के संदाय से छूट दे सकेगी। तो दोनों कथन ही सही है यहां पर। अगला है, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की के लिए अहर्ताएं इसमें शामिल है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो चीजें हैं वो दी गई हैं। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपके है राजस्थान राज्य विधानसभा के पास। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग की कार्य प्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियमन 2001 से लागू हैं। तो दोनों कथन ही यहां पर सही हैं। ठीक है, अगला 35वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। विधानसभा समितियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तो कथन सही है। राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 4 वित्तीय हैं और शेष विभिन्न अन्य जो विषय हैं उनसे संबंधित हैं। तो दोनों कथन ही जो हैं वो सही हैं। 36वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके सदस्यों को, राजस्थान लोक सेवा के सदस्यों को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर हटाया जा सकता है। सही है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शिथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, 37वां छोड़ दें, 38वां देखें। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये आपके हैं हीरालाल देवपुरा। ठीक है, ये वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। अगला देखेंगे 40वां प्रश्न, राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? सरदार दरबारा सिंह। अगला देखें 41वां प्रश्न आपके सामने है, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया था आपके वैभव सूर्यवंशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां
एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से स्केबिज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहां से किया है? तो ये आपके किया है सिरोही जिले के आबू स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में। नेक्स्ट है, एक तरफ दिए गए हैं विश्वविद्यालय और एक तरफ कुलपति दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। बात करेंगे सबसे पहले बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की, तो इसके हैं प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, ठीक है। दूसरा है आपके राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर, तो इसके हैं त्रिभुवन शर्मा, ठीक है। और बीकानेर कोटा विश्वविद्यालय है, इसके हैं आपके प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन या शुभारंभ नहीं किया गया? तो ये आपके वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 का समावेशन नहीं किया गया, का विमोचन नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, तो वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे, 48वां प्रश्न, 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया था? कुलदीप सिंह का। अगला है, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी गई है, तो गलत है, यहां पर 1 लाख रुपए की सहायता दी गई है, ठीक है। अगला है, इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख की राशि दी जाएगी, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो यहां पर बी कथन सही होगा। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर दोनों कथन जो हैं वो पहला और दूसरा सही है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए है, तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था? तो ये था 3.6%। और लास्ट प्रश्न है हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण तथा वृक्षावरण था? तो ये था आपके 25.17%। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।